आज अब दूसरा जो है वो शिक्षा का उद्देश्य, इस निबंध का हम अवलोकन करने वाले हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये निबंध हिंदी की महान लेखिका, महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है वो है छायावादी साहित्य, या छायावाद को आधुनिक हिंदी का स्वर्ण साहित्य कहा जाता है, क्योंकि छायावाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्यधारा रही है। तो छायावाद इस काव्यधारा के जो चार प्रमुख आधार स्तंभ है, जो चार प्रमुख कवि हैं, उन चार प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी जो आधार स्तंभ है वो महादेवी वर्मा है। तो छायावादी कवि के रूप में महादेवी वर्मा की ख्याति है, मगर साथ ही काव्य के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा लिखे गए संस्मरण और रेखा चित्र हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और पढ़ने के लिए भी एक आस्वाद्य चीज के रूप में उनके गद्य साहित्य को जाना जाता है। महादेवी वर्मा एक महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य रही हैं और साथ साथ अपने समय की एक श्रेष्ठ विचारक और एक समाज सेविका के रूप में भी वे जानी जाती हैं। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य में जहाँ एक ओर रेखा चित्र संस्मरण लिखे हैं, वहीं दूसरी ओर विचारपरक निबंध भी लिखे हैं। उनके इन विचारपरक निबंधों में से एक महत्वपूर्ण निबंध शिक्षा का उद्देश्य है। साथ ही आप छात्राएं हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एक और निबंध के बारे में बताना मैं आवश्यक समझता हूँ, जो एक स्त्री होने के नाते उस निबंध का अवलोकन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो है युद्ध और नारी। ये निबंध जो है युद्ध और नारी मेरी दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत मार्गदर्शक और प्रेरक रहेगा, क्योंकि आज तक भारतीय समाज में ये भ्रम रहा है या ऐसा माना जाता रहा है कि हमेशा हमारे देश में जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्धों के पीछे कोई ना कोई नारी जिम्मेदार थी, और अक्सर युद्ध का कारण या युद्ध का मटका नारी के सर पर फोड़ा जाता है, नारी को दोष दिया जाता है। और उदाहरण के तौर पर हमें महाभारत और रामायण की कथाएं बताई जाती हैं या पद्मावत की कथा बताई जाती है, मगर उस युद्ध और नारी निबंध में महादेवी वर्मा ने साधारण प्रमाणों के साथ तर्क के आधार पर यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि नारी युद्ध के लिए कारण नहीं है, बल्कि युद्ध से पुरुष को परावृत्त करने वाली प्रेरणा रही है। तो इसलिए आप लोग निबंध जरूर पढ़ें। अब मैं इसकी ओर बढ़ता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य महादेवी वर्मा का जैसा कि मैंने अभी परिचय दिया था, इनके परिचय में और दो चार चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक कि साहित्य के जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा जाता है, महादेवी वर्मा को सन 1982 में उनके संकलन यामा के लिए साहित्य का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। उनके 4 काव्य संकलन का ये कविता संग्रह का ये संकलन है। नीरजा, रश्मि, माफ कीजिए, निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्यगीत, इन 4 कविता संग्रह का उन्होंने संकलन किया, जिसे शीर्षक दिया यामा, और उसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो महादेवी वर्मा का जो ये प्रस्तुत निबंध है शिक्षा का उद्देश्य, ये एक वैचारिक निबंध है और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर सप्रमाण उनका चिंतन हमें दिखाई देता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति। अब लेखिका के परिचय के बाद सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा जो आता है हमारे सामने, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति। भारतीय संस्कृति में भारतीय शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय शिक्षा पद्धति ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धतियों में से